नमस्ते प्रिय स्तुति जी। इंद्रं वर्धन्तु अप्तुः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। बड़े ही हर्ष का विषय है। आज हम केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 45वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद करूंगी, नमन करूंगी, वंदन करूंगी, अभिनंदन करूंगी आदरणीय भ्राता डॉक्टर श्री अनिल आर्य जी का, कि जिन्होंने हमें आज 498वीं वेबिनार में भी बहुत बहुत ही प्रेम के साथ में यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमको यह दिव्य मंच और भव्य मंच प्राप्त हुआ है। और भी बड़ी खुशी की बात आज यह भी है कि हम सभी दूर देश में बैठी हुई हमारी भारतीय मूल की महिलाएं भी किस तरीके से वैदिक संस्कृति का, महर्षि का गुणगान कर रही हैं। मैं धन्य हो गई श्रीमती आर्यावती जी को सुनकर के, मॉरिशस से जो जुड़ी बहन हमारी, वास्तव में वैदिक संस्कृति का उन्होंने मूल को पकड़ा और अपने देश में भी वो किस तरह प्रचार कर रही हैं। हम तो भारत में रहने वाले लोग हैं, करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो विदेश में जाकर के किस तरह से अपना प्रचार कर रही हैं वैदिक संस्कृति का, महर्षि दयानंद का, वास्तव में धन्य है। ऐसी उस बहन को भी नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। तीसरा धन्यवाद मैं करूंगी प्रिय श्रुति जी को, जिन्होंने आज इस मंच की कमान संभाली है, कन्वीनर के तहत मुख्य संचालिका बन करके हम सभी को एक सूत्र में पिरोते हुए, सभी की प्रशंसा, धन्यवाद, गुणानुवाद करते हुए वह मंच का संचालन कर रही हैं। चौथा धन्यवाद करूंगी मैं उस महर्षि देव दयानंद सरस्वती से, जिसकी कृपा के कारण आज इस मंच का सौभाग्य हम महिलाएं ले पा रही हैं। पांचवा नमन करूंगी इस आर्यावर्त की भूमि को, पावन भूमि को, जिसमें हमारा जन्म हुआ है। छठा नमन करूंगी उन ऋषियों महर्षियों को जिनकी संस्कृति को संकल्प लिया है। सातवां नमन करूंगी आप सभी श्रोताओं, बहन भाइयों को, माताओं को, कि आप सभी इसके साक्षी बने हैं और आप सभी भी यथाशक्ति जो जो आपसे बन पड़ रहा है, आप भी इस महर्षि दयानंद के अभिमान को आगे आगे लेकर के चल रहे हो। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, मैं अधिक ना कहते हुए हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आज पूज्य आचार्य ब्रह्म, जो हमारे आज के ब्रह्मा रहे, मैंने पूरा यज्ञ उनके साथ किया, आचार्य अखिलेश्वर जी, उनको मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम की सफलता उसी वक्त प्रतीत हो गई थी जब वो अपने मधुर स्वर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ में यज्ञ करा रहे थे और हम सब उसके भागीदार बने। आज विषय हमको जो मिला हुआ है कि आर्य समाज की उन्नति में नारी की क्या भूमिका रही है और रहे। मैंने इसको तीन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की दृष्टि से देखते हुए अपने विषय को थोड़ा सा संशोधित करते हुए आज मैं रखूंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें नारी के विषय में इस मंच से 3-4 वक्ताओं के रूप में आ चुकी हैं। उन बातों को रिपीट ना करते हुए मैं अपनी बात की ओर आऊंगी। सर्वप्रथम मैं चलूंगी आर्य समाज। आर्य समाज हम जानते हैं श्रेष्ठ लोगों का एक बहुत ही क्रांतिकारी और वैचारिक संगठन है, जो कि हमको विचार देता है, जीने की शैली सिखाता है, श्रेष्ठ बनाने की परंपरा देता है, सभ्यता सिखाता है, सदाचार सिखाता है, शिष्टता सिखाता है, ईश्वर से प्रेम सिखाता है, माता पिता से प्रेम सिखाता है, राष्ट्र से प्रेम सिखाता है, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की कला सिखाता है और पूरे विश्व में शांति करने की कला सिखाता है। प्यारे भाइयों बहनों,
आर्य समाज ने हमको विशेष क्या दिया, उसके ऊपर आज मैं चलूंगी। तो स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार दिया। पॉइंट नोटेड। अगर हमारे पास समान अधिकार नहीं होता तो आज ये बढ़ चढ़ करके हम बोल नहीं रहे होते, लिख नहीं रहे होते, पढ़ नहीं रहे होते, सुन नहीं रहे होते। हर क्षेत्र में पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष तक हमारा बिहार नहीं चल रहा होता। हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालयों का, गुरुकुलों का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र आज हमसे नहीं छूटा, हर जगह पर। और सबसे अव्वल प्रथम नंबर पर आज देखेंगे हम, प्रथम सीटों पर भी आज महिलाएं बैठी हुई हैं, जैसा कि अभी माताओं ने वर्णन कर दिया। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, यूं तो नाम लेना बहुत शान की बात है। आज द्रौपदी मुर्मू का नाम बड़े शान से, ऐसी आदिवासी क्षेत्र से आई हुई महिला आज प्रथम पद पर बैठी हुई है। उसका एकमात्र कारण ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती है। क्या उद्घोष किया उन्होंने, वेदों से क्या लेकर के हमको बताया कि तुम ब्रह्मा हो, क्यों हमको पगड़ी पहनाई, क्या कहा उन्होंने, वेद मंत्र में बोलते हुए बात कहूंगी। किसी भाई ने कल मुझे ये प्रश्न भी किया था कि किस तरह से उन्होंने समान अधिकार दिया, क्यों दिया। उन्होंने वेद की वाणी में हमको ये बता दिया, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममेदनु क्रतुम पति सेहा नाया उपाचरित। कि हे नारी, तू ब्रह्मा है, तू केतु है, ध्वज पताका है, तू उग्र है, तेजस्विनी है, और विवाचिनी, तू बोलने में भी कम नहीं है। तू आज वैदिक प्रवक्ता बन करके, भाई अनिल जी ने 3-3 स्पीकर, अध्यक्षता महिला, अध्यक्ष को महिला बनाया, मुख्य अतिथि को महिला बनाया। आज 8 महिलाएं इस बात का प्रतीक है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना नारियों को उत्थान किया, कितना नारियों को दिया। लेकिन नारी ने उनको क्या दिया। अब मेरा विषय यहां शुरू होता है, जो रोल की बात आ रही है, भूमिका की बात आ रही है, योगदान की बात आ रही है, उस पर मैं चलूंगी थोड़ा सा। देव दयानंद ने और आर्य समाज ने नारी को, जो नीचे गिरी हुई नारी थी, जो पैरों की जूती समझी जाती थी, जिसको वेद मंत्र नहीं पढ़ने दिए जाते थे, जिसके कान में शीशा घोल करके डाल दिया जाता था, उस नारी ने पगड़ी बन करके आज सबसे पहला जो काम किया, आर्य समाजों के अंदर ब्रह्मा बन करके उसने काम संभाला। पुरोहित बनी, संस्कार पुरोहिता बनी। आज देखिए श्रुति शास्त्री जयपुर में कितने विवाह संस्कार करा रही है। 4-5 विवाह संस्कार दिल्ली में मैंने भी कराए हुए हैं। मैंने अंत्येष्टि संस्कार भी 2 कराए हुए हैं। आप अचंभा करोगे, 16 संस्कारों का विधान मैं करवाने की हिम्मत रखती हूँ, ताकत रखती हूँ, तो उसका श्रेय एकमात्र महर्षि देव दयानंद सरस्वती को जाता है। और छोड़िए विद्यालयों की पढ़ाई, छोड़िए अध्यात्म की शिक्षा। आज गुरुकुलों में जाइए, पाठशालाओं में जाइए, कन्या पाठशालाओं में, ये किसकी देन है? ये महर्षि देव दयानंद सरस्वती की देन है। आज आचार्य बन करके, उपाचार्य बन करके, दर्शनाचार्य बन करके, व्याकरणाचार्य बन करके नाना गुरुकुलों में हमारी बहनें और बेटियां पढ़ा रही हैं। और मैं भी उसकी साक्षात प्रमाण आपके समक्ष बैठी हुई हूं। किसको जाता है इसका श्रेय? इसका श्रेय एकमात्र महर्षि देव दयानंद सरस्वती को जाता है। माता निर्माता भवती, घर से प्रारंभ किया। मां निर्माण करने वाली होती है बच्चे का। मां का कर्तव्य बनता है, माता ही प्रथम विश्वविद्यालय है, माता ही प्रथम गुरु होती है। इसीलिए नारी, नारी में एक मां है। नारी, नारी नाड़ी है। जैसे हमारे शरीर की नाड़ी होती है, ठीक इसी प्रकार से परिवार, समाज और राष्ट्र की नारी नाड़ी है। और वेद किसी एक देश की बपौती नहीं है, वेद सभी राष्ट्रों की है। क्योंकि वेद का जो ज्ञान है, यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्यभ्याम शूद्राय च अर्याय च अरुणाय च श्रुति जी। वेद का ज्ञान महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने सभी मनुष्यों को समान दिया है। वेदों का ज्ञान लेकर के कोई अपना वर्ण अपने आप बना सकता है, यह ताकत भी हमको महर्षि दयानंद सरस्वती से जीने की सी मिली है। अपना अपना आश्रम का चुनाव कर सकता है, यह ताकत भी हमको वेदों से मिली है। तो अब प्रश्न ये आता है कि नारी अपना रोल आगे कैसे अदा करे। हमने बहुत सुन लिया, हमारी गार्गी हुई, मैत्रेय हुई, सुलभा हुई, स्वयं पायलट बन करके राजा जनक के दरबार में गई हैं। सोचो, अपना विमान चला करके, और आज भी चला ही रही हैं।
मैं समझती हूँ ये काम तो सभी महिलाएं करेंगी और कर रही हैं, लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो विशेष किया, वो विशेष क्या नारी कर रही है? अध्यात्म का ज्ञान लेकर के गायत्री मंत्र का जप करते हुए ईश्वर पाने तक की कला को, ऋषिका बन करके ईश्वर पाने तक की कला को ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमको वेदों का भाष्य करके परोस दिया। और वेद में वेद वेद के जो हमारा आर्ष ग्रंथ है श्रोत्र सूत्र, उसके भीतर लिखा है इमं मंत्रम पत्नीम पठेत। एक भाई ने मुझे ये पूछा था, ये कहाँ पढ़ा तुमने? मैंने कहा श्रोत्र सूत्र के भीतर वर्णन ये आता है, इस मंत्र को पत्नी पढ़े, अर्थात नारियों को यह अधिकार है कि वेद मंत्रों को पढ़ा करे, गायत्री मंत्र का जप किया करे। आज बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि नारियां नहीं पढ़े। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, बोले तुमने कहाँ पढ़ा? मैंने कहा श्रोत्र सूत्र का मैं वर्णन दे सकती हूँ, प्रकरण बता सकती हूँ आपको। वहां पर ये लिखा हुआ है कि नारियों को वेद मंत्र पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीत का कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल यज्ञोपवीत का वर्णन मिलता है। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार होने के नाते स्त्री भी यज्ञोपवीत को धारण करे। जो ब्रह्मा बन सकती है वो यज्ञोपवीत क्यों ना धारण करे? आप सोचिए, इसका तर्क लॉजिक देखिए इसका। जो ब्रह्मा बन करके यज्ञ करा सकती है, जो पुरोहिता बन करके संस्कार करा सकती है, वो यज्ञोपवीत क्यों ना धारण करे? कोई भी संस्कार कराएगा तो यज्ञोपवीत स्वयं धारण करेगा और अन्यों को भी धारण करवाएगा, तभी धारण करवाएगा। इसलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने नारी को इतना कुछ दिया है, नारी क्या दे। तो मैं, मेरा एक ऐसा मानना है, नारी सबसे पहले एक काम हाथ में ले, स्वयं को आर्य बनाए और लोगों को आर्य बनाने के लिए प्रेरित करे। सबसे पहला काम। अब आर्य कैसे बनेगी? तो आर्य का हमारे भाष्यकार बहुत सुंदर सुंदर चीजें बता देते हैं। शांत तितिक्षुर्दान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रिय दाता दयालु नम्रश्च आर्या स्यात् अष्टभिर्गुणैः। ये 8 गुण होते हैं जो नारी को या पुरुष को, सबको क्या बना देते हैं? आर्य बना देते हैं। तो नारी जब आर्य बन रही है, संस्कार पुरोहिता बन रही है, उससे पहले वो ये 8 गुण धारण कर ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बताना चाहूंगी। पहले तो वो शांत तो हो जावे। मीन शांत का मतलब मौन होना नहीं, मुख से बोलना बंद करना नहीं, अंदर से शांत हो। अंदर से शांत वही व्यक्ति हो सकता है जिसके भीतर कोई राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, जो मिथ्या कथन नहीं करता, जो सत्यवादी राह पर चलता है। तितिक्षुर तपस्या करे, कुछ त्याग करना सीखे, अपने परिवार से आगे बढ़कर के समाज को जोड़ने की कला में प्रवीण हो। क्या, किस तरह से समाज को जोड़े? घर घर यज्ञ लेकर के पहुंचे, घर घर वेद लेकर के पहुंचे, घर घर ओम के झंडे का वितरण करे, घर घर नमस्ते के स्टिकर बांटे, अपने दरवाजे पर लगाओ। अगर तुम चाहते हो अपने घर की सुरक्षा करना तो ओम का झंडा अपने छत के ऊपर गाड़ दो, अपने दरवाजे के ऊपर नमस्ते का स्टिकर लगा दो, नमस्ते जी के हाथ लगा दीजिए, नमस्ते लिख दीजिए। आप अपनी वैदिक संस्कृति को और इसका वितरण करिए, जितना अधिक वितरण कर सकता है ओम का झंडा। ये सबसे बढ़िया लोगों को जोड़ने का तरीका है। फ्री बांटिए, निशुल्क बांटिए। हम सभी यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई सुन रहे हैं, हम सभी के पास इतनी ताकत है कि अगर 100 भी झंडे हम खरीद करके वितरण करना प्रारंभ करें तो 100 परिवारों को हम जोड़ सकते हैं, 100 परिवारों को बना सकते हैं। विवाह शादियों में हम जाते हैं, हमें यज्ञ वेदी बांटिए ना, गिफ्ट पैक कराइए। आप 500 रुपए देते हो, 1000 रुपए देते हैं, आप पूरा पूरा सामान लीजिए और बांटिए। आर्ष साहित्य बांटिए, इकट्ठे कीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को इकट्ठे करिए। विवाह संबंधी संस्कार विधि की पुस्तक लीजिए, सत्यात प्रकाश लीजिए, एक आध वेद ले लीजिए और इकट्ठा कीजिए और गिफ्ट पैक बनाइए और बांटिए, वितरण करिए बेटियों के विवाहों में। लेकिन हम तो कुछ और ही गिफ्ट करते हैं। नारी की भूमिका क्या है, नारी का योगदान क्या है, नारी को अब करने वाले करणीय कार्य क्या है। 200वीं जयंती महर्षि देव दयानंद सरस्वती की आ रही है और 150वीं आर्य समाज की जयंती आ रही है। आर्य समाज का स्थापना दिवस भी आने वाला है 2 वर्ष के बाद में। 1875 में आर्य समाज का जन्म हुआ और 2025 तक पूरे कितने वर्ष हो जाएंगे? 150 वर्ष हो जाएंगे। और महर्षि दयानंद सरस्वती का 1824 में जन्म हुआ तो 24 में पूरे 200 हो जाएंगे। भाई अनुनार को धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगी, इन्होंने 199वां लिखा है उसको। तो ये बहुत समझने की सोचने का विषय होता है। तो 200 तो हमारे तब पूरे होंगे जब हमारा पूरा 2024 हो जाएगा। तो ये आने वाला है, तो अभी से हमारी क्या योजना हो, इसके लिए आर पत्नी सभा भी अपना कार्यक्रम कर रही है।
12 फरवरी को हमें वहां भी पहुंचना चाहिए। जहां जहां ओम का झंडा है, जहां जहां वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां वहां पर हमको सबको मिलकर के सामूहिक संगठन बना करके सभी कंट्री के लोगों को जुड़ने का आह्वान करना चाहिए और किसी भी तरीके से हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का कोई अभियान अपने लिए नहीं था, आर्य समाज अपने लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए था। तो आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? पंच महायज्ञों की पालना को नारी सीखे, स्वयं धारण करे और इसको घर घर में पहुंचाने का प्रयास करे। आपको संध्या सीख लीजिए, संध्या को जीवन में उतारना प्रारंभ कर दीजिए, सबके साथ अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना प्रारंभ कर दीजिए, ईश्वर की भक्ति उपासना प्रारंभ कर दीजिए और घर घर में भी इस संध्या को ले जाना प्रारंभ कर दीजिए। यज्ञ करना सीख लीजिए, अग्निहोत्र घर घर में भी इस यज्ञ का प्रचार, पार्कों में पहुंचिए, झुग्गी बस्तियों में पहुंचिए, जहां पर जो लोग जानते नहीं उन वहां तक पहुंचिए, सनातनी परिवारों के भीतर पहुंचिए, सनातनी मंदिरों में पुरोहितों को अपना साहित्य वितरण करना प्रारंभ कीजिए। ये नारी की भूमिका है और नारी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकती है। माना कि नारी भी आज पुरुषों के साथ जॉब कर रही है, उसको भी समय कम मिलता है, लेकिन आप जॉब कर रहे हो। भाई अनिल जी को मैं फिर एक साधु बात मुझे ध्यान आ गया, ये अपने जितने भी लोग ऑफिस के थे जब काम करते थे, इन्होंने एक बार बताया था, सभी को मैं इस कार्यक्रम से जोड़ता हूँ। क्या हम जहां जहां जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वहां हम अपने लोगों को नहीं जोड़ सकते? क्या अवश्य जोड़ सकते हैं। वहां भी इस तरीके से अपन को साहित्य दें, उनका सम्मान करें। सम्मान करने का मतलब ही यही, अगर आपका किसी ने सम्मान कर दिया अर्थात वो कुछ आपसे अपेक्षा रखता है, वो आपके महर्षि दयानंद के काम को आगे बढ़ाना चाहता है। अपेक्षा मीन्स महर्षि अपने लिए नहीं, महर्षि दयानंद के काम को वो आगे बढ़ाना चाहता है। तो आज नारी की भूमिका क्या हो? नारी की भूमिका यही हो, सभी यज्ञों को पहले अपने आप से प्रारंभ करके और आगे बढ़ाने का वो उपक्रम किया करे। अब आगे चलते हैं। अपने बच्चों के साथ सब परिवार हम आर्य समाज के सत्संगों में जाना प्रारंभ कर दें। जब तक हम आदर्श नहीं बनेंगे तब तक सामने वाले कुछ सीखेंगे नहीं। पड़ोस में कांटेक्ट के साथ साथ उनसे कनेक्टिविटी बनाना भी शुरू कर दें, क्योंकि आर्य समाज की उन्नति करने में नारी की प्रमुख भूमिका यही रहेगी कि पहले कांटेक्ट के साथ उनके साथ कनेक्टिविटी। आज हमारे पास कांटेक्ट नंबर होते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारी दूर। वो बोलेगा तो मैं बोलूंगी, वो नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। हम सब पाखंडों, अंधविश्वासों, जादू टोनों, काले काले मुखौटे जो घर पे लगे होते हैं, काले काले धागे जो हाथों में बंधे होते हैं, भ्रम, रूढ़ियां, फूहड़ता, फैशन, इन सब चीजों से हमको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। आज हम भले ही आर्य समाज के मंच पर बैठे हैं, हमारे अंदर भी अभी बहुत सारे भ्रम हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं। हम सभी जानते हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम उसको हटाने का प्रयास नहीं करते। इनसे हमको बचना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए, अच्छे तर्क दे करके। ऐसे ही नहीं, अच्छे तर्क दीजिए, उनको प्रमाण दीजिए। वेदों का जब आप ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आप प्रमाण भी दोगे उनको कि ये चीज यहां लिखी हुई है। आपके वचन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर आप में है ताकत, आप इस तरह के हो, तो आपके वचनों पर भी विश्वास कोई करेगा। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आप प्रमाण द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना कोई समझता है उतना प्रयास कीजिए, नहीं समझता आगे बढ़ जाइए, लेकिन हार नहीं माननी। कई लोग कहते हैं जी हम तो बोलते हैं कोई आता नहीं। कितनी बार बोला तुमने? एक बार कहा उसको, अरे बार बार कहिए ना। हमारी गर्ज है, बार बार बुलाइए। जैसे बेटी की विवाह में लोगों को हम बार बार बुलाते हैं, ऐसे बार बार उन लोगों को कहिए। और अपना जिम्मा प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य आदि पद देख करके जिम्मेवारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करना। आप किस पद पर खड़े हुए हैं? हमने पद तो ले लिए बड़े बड़े, काम कितना कर रहे हैं श्रुति जी? हम जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक हमारे पद सुशोभित होगा। और दूसरी बात, अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो पदों पे ऐसे लोगों को भी बिठाए। नारी नारी खुद कर सकती है इस काम को, ऐसा नहीं है। एक श्लोक आता है, कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मेनुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च षड्गुणवती, दुर्लभ दुर्लभ। ये हमारी श्रुति जी साक्षात बैठी है ना। कार्येश मंत्री, कार्य को इतनी मंत्रणा के साथ में करे, मनन चिंतन के साथ में करे। कार्येश मंत्री, कर्णेशु दासी, और कोई भी काम करना हो तो सेवा भाव से करे।
मैं एक सेविका हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। इस प्रकार से आप आर्य समाज की उन्नति कर सकते हो। भोज्य सुमाता, और भोजन जब बनाए किसी को खिलाए, गुरुकुलों के ब्रह्मचारियों को, साधुओं को, संतों को, तो इस भावना के साथ खिलाए कि जैसे एक माँ अपने बालक को भोजन कराती है, उसका हित देखे, उसकी रुचि देखे, उसका प्रेम बढ़ावे, इस तरीके से उसको स्वादिष्ट भोजन करावे और हितकर भोजन, लाभकर भोजन करावे। शयने सुरंभा, और किसी को आपको घर में बिस्तर देना है, किसी को सुलाना है, तो इस तरह से सुलावे जैसे एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है। धर्मेनुकूला, और धर्म पर चलती हुई। धर्म क्या, वैदिक संस्कृति, एकमात्र हमारा वैदिक संस्कृति का धर्म है। सत्य सनातक वैदिक धर्म की जय हो, बोलते हैं ना। मात्र एक वेद को धारण कर लेना हमारा, हमारी संस्कृति है, परंपरा है। ये नारी का कर्तव्य, और करवाना। हर बार में महर्षि दयानंद सरस्वती हमको याज्ञवल्क्य ऋषि की बात कहते हैं, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो। अर्थात स्वाध्याय मीन्स स्वयं धारण करो और औरों को भी धारण करवाओ। स्वाध्याय मीन्स स्वयं आचमन, और धारण करवाना, प्रवचन मीन्स दूसरों को धारण करवाना। सिर्फ बोलने की कला का नाम स्वाध्याय प्रवचन नहीं है, ये नारी का कार्य है। तो नारी तो, और चौथी बात मैं एक और कहा करती हूं, निंदा, चुगली, झूठ, असत्य कथन, तेरी मेरी, इन सब चीजों से नारी ऊपर उठी। बहुत हो गया, बहुत देख लिया घरों में लड़ाई झगड़ा। आप अपने वैदिक साहित्य से जुड़िए, लोगों तक पहुंचाने का उसको प्रयास कीजिए, तब जाकर के आप आर्य समाज की उन्नति कर पाओगे। और नारी क्या कर सकती है, सदैव समाज की उन्नति के लिए अग्रसर रहे। मुझे मेरे समाज का जब मैंने जिम्मा लिया है, उसका काम मैं करूंगी ही करूंगी, और करवाऊंगी लोगों से। और जिस तरीके से विनम्रता के भाव से अगर कोई करता है तो वैसे कराऊंगी, और तेजस्विता के हिसाब से कोई करता है तो मैं अपना तेज भी दिखा करके काम करवाऊंगी। पर मुझे अपने समाज का काम करवाना है। और किस तरह से करवाना है, तो अपने मधुर व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे आदर्शों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा। और अपनी ही उन्नति से नारी प्रसन्न ना रहे। एक और ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं, अपनी ही उन्नति से नारी प्रसन्न ना रहे, औरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझे। जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 9वां नियम आर्य समाज का दिया था, वो नारी और पुरुष दोनों के लिए है। नारी इस तरीके से आगे बढ़ सकती है, जब हम किसी और को उन्नत करते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं, जब अपने को उन्नत करते हैं तो स्वयं अकेले रह जाते हैं, संकुचित रह जाते हैं, सिमटे हुए रह जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है, और नारी किसी भी काम को जब हाथ में लेती है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सफल हो जाती है। क्योंकि नारी के स्वयं रूप, अभी हम सुन रहे थे जनों करुणा माता जी, प्रतिभा कटोरिया कटारिया बहन जी से, कि नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, सरस्वती है, देवी है, दुर्गा है और लक्ष्मी है। और आगे चलते हैं, अपनी ज्ञान शक्ति बल का, लक्ष्य का सिद्धि करके औरों को भी लक्ष्य की सिद्धि कराने हेतु प्रेरित करती रहे। आज घर परिवारों में खूब सारा हम, और ये देख रहे हैं ना, अभी आर्य समाजों की जितनी भी संभाल हो रही है ना, वो नारियों के द्वारा हो रही है। पुरुष भाई नाराज मत होना मुझसे, नारियां सबसे अधिक संख्या आर्य समाजों के भीतर किसकी होती है, नारियों की होती है। जबकि वो अपने घरों को भी देखती हैं, फिर भी घरों का काम करते हुए भी वो साप्ताहिक सत्संग भी चलाती हैं। और नैतिक यज्ञ, मैं तो स्वयं नित्य प्रति यज्ञ कराने ब्रह्मा बन करके अपने समाज मंदिर में भी जाती हूँ। कैसे जाती हूँ, बहुत बड़ा विषय है ये, कभी किसी बैठ करके बात करेंगे कि घर का काम करते हुए बाहर भी हम इतना सब काम डेली डेली करते हैं, और प्रवचनों को और इनको आमों को तो बहुत ही अधिक हम दूनी गति से, और पूरा परिवार लग करके करता है। तो नारी का तो इतना बड़ा रोल है, अगर नारी ना करे और ना करने दे तो समझ लो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ नर की पकड़ भी नारी के पास है। इस प्रकार से भी वो नारी बनी हुई है। नारी जहां कहती है पुरुष बेचारे को वही भी चलना पड़ता है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम सभी को उस महर्षि देव दयानंद सरस्वती के खिलते महकते उद्यान को और 1000 गुना बड़ा करना है। समझ गए ना? जैसे एक किसान थोड़े से बीज बोता है एक खेत के भीतर में, ठीक, लेकिन कितनी सारी फसल लहला जाती है। तो आज आवश्यकता है हम अपनी संतानों को, पड़ोसी के संतानों को
मित्रों रिश्तेदारों की संतानों को और मित्रों रिश्तेदारों पड़ोसियों को सभी को साथ लेकर के जब कंधे से कंधा मिला करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी वाणी वार्ता में मिठास भरते हुए हितकर सोच लेते हुए प्रीतिकर लाभ कर सोच लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगी नारियां, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप विजय श्री को वर्ण कर ही लेंगी। आप देखिए, पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, रानियां भी हुई लेकिन रानियों ने किस तरीके से काम किया। तो आइए, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगी, नारी है तो बड़ी, मात्रा में भी बड़ी है, लेकिन नर में दो ही अक्षर है लेकिन नारी में दो दो मात्राएं भारी हैं। पुरुष हुए नारायण तो नारायणी भी नारी है, किसी नहीं कीमत में कम, लेकिन फिर भी ये गर्भ में मार दी जाती है। छोटी आयु में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर विवाह हो जाते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने इस सब चीज़ों को देखा, छोटी छोटी बच्चियों के विवाह हो रहे हैं। मुगल काल था, मुगल उठा करके ले जाते थे, लेकिन तब तो छोटी बेटियों को ले जाते थे। आज तो बड़ी बड़ी युवतियां उन लिव जिहाद रूपी राक्षस का शिकार हो रही हैं। माताओं बहनों जाग जाओ, आज आवश्यकता है, हम सभी को अपनी वैदिक संस्कृति से अपनी संतानों को जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं कहीं ऐसा इतिहास फिर से ना दोहरा जाए जैसा श्रद्धा बेटी के साथ में हुआ था, जैसा निर्भया बेटी के साथ में हुआ था। आगे आने वाली हमारी बेटियां सभी सुरक्षित रहें। इसी के साथ ही मैं अपनी कुछ पंक्तियां कविता की कहते हुए कि वास्तव में हमारे खोए हुए स्वाभिमान को लौटाने का जो श्रेय जाता है महर्षि देव दयानंद सरस्वती को जाता है। हम सभी माताएं बहनें जागें और अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम क्या थे और क्या हो गए। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू दुर्गा सीता सावित्री, तू भगवद गीता गायत्री, रामायण की हर चौपाई, महाभारत की द्रौपदी माई। पर आज खो गई कहाँ तू चकमक में, अंतर बाहर कुछ ईक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू ही सुलभा पायलट बन कर शोभा विदेह दरबार हुई, तू ही गार्गी में त्रेयी वन विद्वन का प्रिय उपहार हुई। पर आज न संभले घर तुझसे, यूं रो रो कर प्रतिक्षण ना मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भी कुछ ईक्षण कर। तू भक्ति में तूने शबरी वन श्री राम को घर में पाया था, शक्ति में तूने किरणमयी अकबर को नाच नचाया था। पन्ना का त्याग राष्ट्रहित था, पन्ना का त्याग राष्ट्रहित था, तू पशुवत हो क्यों करे भ्रमर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, अंतर बाहर कुछ ईक्षण कर। अपना माइक बंद करेंगे, किसी का माइक खुला हुआ है। झांसी की रानी महारानी तू ही तो लक्ष्मी बाई थी, वीर शिवा की माँ छत्राणी तू ही तो जीजाबाई थी। ले सास बहू की खटपट में क्यों जीवन रगड़ झगड़ के मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। सास बहू में छिड़ गई, आज की नारी क्या कर रही है, सास बहू में छिड़ गई, लड़ते बीती रात, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात। क्या, खटोला यहीं बिछेगो। इतनी इतनी बातों के लिए क्यों, क्योंकि सत्संग वो जिसके साथ करना चाहिए वहां नहीं करना चाहिए, करती हैं, और जहां पर उनको लड़ना झगड़ना है वहीं पर उनको मौज मस्ती आती है। इसलिए आज आवश्यकता है, नारी अपने खोए हुए स्वाभिमान को स्वयं लौटाने की जिम्मेवार है। वो जाने समझे, अपने वैदिक साहित्यों से जुड़े। तू ही तो यशोदा मैया थी जिसने कान्हा को पाया था, तू ही तो कैकई मैया थी जिसने रावण मरवाया था, जिसने दशरथ बचवाया था। ओ श्री राम लखन से पुत्र तेरे, पर आज की स्थिति, कार्टून जने संस्कार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। आज की स्थिति,
ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना, सोना जगना सब उल्टा हुआ, नौकरों से खाना बनवाना। बच्चों पर नजर गई ही नहीं, बच्चों पर नजर गई ही नहीं, फैशन किटियों पर करे नजर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। क्या स्थिति थी हमारी? सीता माता कैसी तीन तीन सासों को झेल गई, अब एक एक सास नहीं झेली जाती। निश दिन थी सास ससुर सेवा, आशीषों से भरती जेवा, 10 संतानों को जाती थी, जो रिश्तों से घर भर देता। हम दो पर एक भी भारी है, हम दो पर एक भी भारी है, भैया बहना का प्यार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तेरा भोजन था सामूहिक, वेद में मंत्र आता है, उसको अभी नहीं कहूंगी। तेरा भोजन था सामूहिक, थी सात्विकता तब रग रग में, सादगी पूर्ण व्यवहार मधुर, आते थे अतिथि बहु तब घर में। अब नहीं गूंजता वैसा घर, अब नहीं गूंजता वैसा घर, कहाँ गए वेद के गुंजन स्वर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। यदि चाहिए सुख शांति जीवन, यदि चाहिए सुख शांति जीवन, वापस तुमको चलना होगा, यदि चाहिए सुख शांति जीवन, वापस तुमको चलना होगा, ईश्वर के विमल वेद पथ पर कर्तव्य में रत रहना होगा, ईश्वर के विमल वेद पथ पर कर्तव्य में रत रहना होगा। वरना तब जीवन खतरे में, वरना तब जीवन खतरे में, ये सोच समझना गवा उम्र। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, नारी तू आत्मनिरीक्षण, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। किंतु सचमुच इतना ही काफी नहीं है, और भी हमें जागना होगा। कहीं कोई भ्रूण हत्या का शिकार हमारी बेटी न हो जाए, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की हमारी बेटी शिकार न हो जाए, कहीं वृद्ध के साथ जीवन खुआर न हो जाए, कहीं कोई भूली भटकी बहन पति के साथ सती न हो जाए, कहीं कोई बहन वैदिक संस्कृति से दूर हो, मजहबी पंथों में न सिमट जाए, कहीं कोई बुढ़िया होकर नारी वृद्धाश्रम में न पहुंच जाए, कहीं कोई बेटी व्यर्थ ही अविवाहित रहकर आजीवन प्रायश्चित में तो नहीं पड़ गई, इसका चिंतन कौन करेगा। कहीं कोई सेविका निर्धन बेटी मुसलमानों ईसाइयों के हत्थे न चढ़ जाए। आत्मनिरीक्षण कर और अपने स्वाभिमान को बरकरार रख, स्वाभिमान को वापस लौटा करके आए। बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवद गीता हो, सावित्री अनुसुईया हो, तुम्ही यशोदा मैया हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो, तुलसी नानक शूर शिवाजी, मीरा फिर उपजाओ। आओ सब मिल आओ, सम्मेलन सफल बनाओ, ऐसी सृष्टि करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद जनाओ। आओ सब मिल आओ, धर्म हमारा बिलख रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा, हम में तपस्या त्याग नहीं, प्रभु पद में अनुराग नहीं। वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले, नई हवा के झोंकों में मत उड़ो, यहीं रह जाओ। आओ सब मिल आओ, लाखों गौएं कटा करें, हम हंस हंस कर मजा करें, ऐसा हमारा धर्म नहीं, समझ रहे पर शर्म नहीं। दीनहीन की सेवा करके
सबको सुखी बनाओ, सबको आर्य बनाओ, आओ सब मिल आओ, सम्मेलन सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद जनाओ, आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। सभी बहनों को, स्पीकर बहनों को, चीफ गेस्ट बहन को, गेस्ट ऑफ ऑनर बहन को, ब्लेसिंग्स वाली बहन को और हमारी मुख्य संचालिका कन्वीनर बहन को, सभी को नमन करते हुए आप सभी श्रोताओं को, बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, देश से विदेश से जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद जी।